आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और विश्व आदिवासी दिवस मनाने के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसको लेकर मैं कवरेज करने के लिए पहुंची हूं और लगातार यहां पर बहुत सारे पोस्टर हैं। पोस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। पोस्टर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये आज आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैंने देखा कि जल, ज़मीन, जंगल को बचाने की कोशिश है। ये बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। सरकार क्या आपकी ज़मीन, जल को छीन रही है? अबुआ राज, अबुआ दिसुम, अबुआ राज, अबुआ राज में अबुआ सरकार है। अभी हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की ओर बढ़ रहे हैं। वहाँ पर JPSA वाले जो स्टूडेंट है, जो पेपर लीक मामला हुआ है, अभी भी वो लोग अनशन में बैठे हुए हैं। अबुआ राज, अबुआ सरकार में क्या हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका क्या है? वो तो एग्जामिनेशन दिए हैं ना, लेकिन सुनते हैं वहाँ नौकरी बिक रहा है। ये सच्चाई है। आज सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट है, छात्र छात्रा, वो कल के आने वाले भविष्य है, अपने लिए भी, अपने गार्जियन जो माता पिता उसके लिए भी, हमारे राज्य के लिए, सोना झारखंड के लिए भी और देश के भविष्य के लिए भी। तो फिर ये राज्य में अबुआ सरकार क्या खिलवाड़ मजाक बना के रखी है? ये बिल्कुल बहुत, एक तरफ आपकी ज़मीन खींची जा रही है, ली जा रही है, छीनी जा रही है, दूसरी तरफ जो यहाँ के युवा वर्ग है उसकी नौकरी खींची जा रही है। इसमें राज्य सरकार को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। राज्य सरकार को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए। जो भी बैठे हुए हैं वहाँ पर विद्यार्थी लोग अनशन में जो बैठे हुए, उनसे सबसे पहले मिलना चाहिए। न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि सरकार कह रही है कि हम 5 प्रतिनिधि के साथ में हम वार्ता करेंगे। ये नहीं, इनको तो खुले मंच पे आके यहाँ पर आके वार्ता करना चाहिए था विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि ये लोग आने वाले कल के भविष्य है। हमने पूर्व में भी बोला, अपने लिए भी ये लोग कल के भविष्य है, अपने गार्जियन माता पिता के लिए भी है और हमारे झारखंड राज्य के लिए भी है, देश के लिए भी है। छात्र छात्राएं भविष्य होते हैं। सरकार आखिर आप सभी को परेशान क्यों कर रखी है? देखिए, वर्तमान में जो सरकार है, हम लोग तो बहुत आशा उम्मीद के साथ में अबुआ सरकार को चुना था, लेकिन सरकार अभी तो आप देख ही रहे हैं, नगरी में जो खेती योग्य भूमि है ना, खेती योग्य भूमि को यहाँ पर बंदरबाट किया जा रहा है, कंक्रीट भरा जा रहा है। वहाँ पर क्या फायदा है? और भी तो जमीन है ना जिसमें आप रिम्स 2 का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे जगह पर रिम्स 2 का निर्माण कीजिए। आप जाइए वहाँ पर, लातेहार है, आपको गढ़वा है, झारखंड का और भी विभिन्न जिला है ना, वहाँ पर आप निर्माण कीजिए। वहाँ से जो मरीज होता है उसको रिम्स लाते लाते उसका मृत्यु हो जाता है, आधे रास्ते में उसका मृत्यु हो जाता है। तो हम चाहेंगे ना कि आप लातेहार में बनाइए, सुविधा होगा। और खेती योग्य भूमि में ही क्यों बनाना है? क्यों बनाएगा खेती योग्य भूमि में? क्या फायदा है? बनाए लातेहार में, मरीज वहाँ से आता है, रांची पहुँचते उसका आधा रास्ता मृत्यु हो जाता है, वो दुनिया छोड़ देते हैं। क्या फायदा है? बनाइए उधर, आप सबको सुविधा होगा। बस हम यही कहना चाहते हैं। अपना सरकार मानते हैं और सरकार आप लोगों को अपना नहीं मान रही है, ऐसा क्यों? अभी भी समय है सरकार को। अभी तो सरकार का हमको लगता है 1.5 से 2 साल होने जा रहा है सरकार का। अभी 29 आने में समय है। हेमंत दास से हम रिक्वेस्ट करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से, सर आप ऐसा कीजिए। ऐसा नहीं कि आदिवासी बहुल राज्य है तो आदिवासी आपको बना, आदिवासी मूलवासी का योगदान है इसमें, तब जाके आज सरकार बना है। अगर आप अच्छे कार्यों को करते हैं, आपके कार्यकाल अच्छा रहेगा, तो आपको फिर जनता चुनेगा। और हम लोग चाहते भी हैं कि हमारा राज्य में हमारा सरकार हो। एकदम हम लोग चाहते हैं कि हमारा राज्य में हमारा सरकार हो। फोकस कीजिए कैमरा। ये आप ये बताइए, वहाँ लिखा हुआ है विश्व आदिवासी दिवस तो लिखा हुआ है, लेकिन कई नारे दिए गए हैं। उस नारे के बारे में आप मुझे बताएं कि किस तरह से सरकार आप लोगों की ज़मीन लूट रही है। आज आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर 9 अगस्त को हर वर्ष के बाद इस वर्ष भी आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया है और आप देख ही रहे हैं कि शोभा यात्रा लगातार आ रही है। हम ये कहेंगे कि सभी का एक अलग धर्म कोड है, धर्म कोलम है। 2011 का जनगणना प्रपत्र में हमारे लोगों ने लगभग 50 लाख लिखा कि हम सरना धर्म को मानते हैं, लेकिन हमें एक अलग धर्म कोड नहीं दिया गया। हमारा मांग है सरना धर्म कोड। जब 44 लाख जैनियों को एक अलग धर्म कोड दिया गया, 44 लाख जैनियों को, जैन धर्मावलंबियों को एक अलग धर्म कोड दिया गया, तो हमारा जनसंख्या 50 लाख है। 50 लाख, हमें एक अलग धर्म कोड चाहिए। आने वाले समय में जिस दिन जनगणना होगा, हम लोग 5 लाख लिखेंगे, 5 लाख सरना आदिवासी, और हम लोग को एक अलग धर्म कोड चाहिए। हमारा अपना रीति रिवाज, परंपरा, सिस्टम कस्टम हमारा अलग है। हम लोग अलग है। हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग प्राकृतिक पूजा के देश के मूल मालिक हैं हम लोग, और हमें एक अलग धर्म कोड चाहिए। आप लोगों की जमीन छीनी जा रही है, उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आज इस अबुआ दिसुम अबुआ राज में हमारे CNTSPT के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
जबकि संविधान में CNT SPT एक्ट जैसा कानून बना हुआ है, फिर भी आज सादा पट्टे में गैर आदिवासी लोग बसते जा रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और लगातार इस अफवाह सरकार में ही आदिवासियों के संविधान आरक्षण दिए के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हमें स्कॉलरशिप भी नहीं दिया जा रहा है और JPSC में पेपर लीक जैसे मामले कई विद्यार्थियों के साथ भी शोषण किया जा रहा है। तो सरकार इस पर संज्ञान ले, इस आदिवासी दिवस में हम कहना चाहते हैं। परंपरा को हमेशा जिंदा रखना चाहती हैं, क्या कुछ बताएंगे? ये जो हम लोग का परंपरा जो हथियार है, इसको हम लोग हंसुआ बोलते हैं और इससे धान काटने का काम करते हैं। लेकिन जो हमारा अस्तित्व के साथ, हमारा इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करेगा, उसका सर धड़ से अलग करने का काम भी करेंगे। हम थोड़ा सा बात बताना चाहते हैं हमारे फूलों जानों का। जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड था, उसके बाद में जब लड़ाई चल रहा था अंग्रेजों से, तब हमारी फूलों जानों दो बहनों जो थी, जो यही हंसुए से लेकर के पूरा अंग्रेज के शिविर में जाकर के घुसती है, 22 अंग्रेजों का सर धड़ से अलग कर देती है। वही रुनिया छुनिया के हम वंशज है, जो हमारा हक, अधिकार और इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको भी हम लोग घर में जाकर घुस करके सर धड़ से अलग करने का काम करेंगे।